जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पारदर्शी कागज को मोड़ना वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे नई वीडियो अपलोड की जाती है और पूरी कंप्लीट सिलेबस जो है इसमें अपलोड की जाएगी, जिनके माध्यम से आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है हम पारदर्शी कागज को मोड़ना और काटने वाले प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे हल किया जाता है। यदि आपने दर्पण प्रतिबिंब वाली वीडियो को नहीं देखा है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है ये आपको नहीं आता, तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये दर्पण प्रतिबिंब के माध्यम से ही बनेगा। इसलिए ये दर्पण प्रतिबिंब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इसका वीडियो ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के दर्पण प्रतिबिंब वाले 3-4 वीडियो हैं, उन सारे वीडियो को पहले अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आपका दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये प्रश्न जो है आपसे नहीं बन पाएंगे। ओके, तो चलिए अब जो है हम पारदर्शी कागज को मोड़ना और काटने वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पास जो है हमें निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज पर एक नमूने की आकृति के साथ दिया गया है। उत्तर चित्रों के 4 विकल्प ए बी सी डी में से उस आकृति खोजें जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। यहाँ पास क्या दिया है, ये जो आपका बायां साइड है, इस साइड पे दिया हुआ है प्रश्न चित्र। ये जो है आपका प्रश्न चित्र है, जो कि एक पारदर्शी कागज है। ठीक है, पारदर्शी कागज मतलब ये होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो आपका पारदर्शी कागज कहलाता है। तो पारदर्शी कागज में इस प्रकार की आकृति बना हुआ है। यहाँ बीच में जो है ऐसे डॉट 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 ऐसे लाइन खींचा हुआ है। इस डॉट 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 लाइन से जो है इस आकृति को मोड़ना है, और जब इस आकृति को हम जो है मोड़ देंगे, यहाँ से ये जो बीच में दिख रहा है डॉट डॉट, यहाँ से जब हम इसे मोड़ देंगे तब इन 4 उत्तर आकृति में से हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, उसका चयन हमें करना है। आया समझ में? तो ये जो है आपका प्रश्न में निर्देश दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इसे कैसे हल करना है। तो देखिए, ये जो है क्या है, आपका एक पारदर्शी कागज है। तो यहाँ पास ये जो डेश डेश दिया हुआ है, यहाँ पास हमें एक दर्पण की कल्पना करनी है। ठीक है, यहाँ पास जो है हमें एक दर्पण की कल्पना करनी है, और ये जो वस्तु है, ठीक है, इस साइड में क्या है, वस्तु है। तो देखिए, ये जो उत्तर आकृति है, इसमें सभी सभी आकृति आपका दायां साइड पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? दायां साइड पे। ये भी दायां साइड पे बना हुआ है, ये भी दायां साइड पे बना हुआ है, और ये भी दायां साइड पे बना हुआ है। यानी कि जो चित्र है, इसे हमें इस बायां वाले हिस्से को मोड़ करके इस दायां के साइड लाना है। इतना सबको समझ में आया? तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक दर्पण की कल्पना करेंगे, और ये जो वस्तु है, इस साइड पे जो वस्तु है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड पर बना देंगे। आया समझ में? देखिए, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका वस्तु है, ओके, यहाँ पास जो है हम एक दर्पण की कल्पना करते हैं। मान के चलते हैं कि क्या है, ये जो है एक दर्पण है। तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वस्तु को 2 भाग में बांट लेंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन से ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, जो आपके दाहिना हाथ होता है वो होता है दायां हिस्सा, और ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा, जो आपका बायां हाथ होता है वाला होता है बायां साइड। ठीक है, तो ये जो लाइन है, लाइन से इस साइड होगा ये वाला आपका दायां हिस्सा, और ये वाला होगा आपका बायां हिस्सा। जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब के लिए भी एक लाइन जो है इसे खींच लेंगे। इस लाइन के इस साइड होगा आपका दायां हिस्सा, और लाइन के इस साइड होगा आपका बायां हिस्सा। अब देखिए, प्रतिबिंब में क्या होता है, जो वस्तु है, वस्तु का दायां हिस्सा में जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा बायां हिस्सा में। कहाँ बनेगा? बायां हिस्सा में जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, ये क्या है, आपका ये वाला हिस्सा है दायां हिस्सा। तो ये जो दायां हिस्सा में है, ये आकृति कहाँ बनेगा? बायां हिस्सा में। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, यहाँ पास ऐसे लाइन है, यहाँ पास हम भी ऐसे लाइन जो है खींच लेंगे, सीधा लाइन। ठीक, इस तरह से। अब देखिए, लाइन जो है ये इस तरफ आ रहा है ऐसे, ये जो मिडिल, ये जो बीच का लाइन है, इसकी ओर जो ऐसे झुक के आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो है ऐसे झुक करके, और ये ऐसे आएगा। ठीक, अब देखिए, जो बायां साइड पर है ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपके दायां साइड पर। तो बायां साइड पे जो है ये इस तरह से बना हुआ है, हल्का त्रिभुज टाइप का। तो यहाँ से भी ये इस तरह से जो है बनेगा।
ये ऐसे, ठीक है, ये दिखा। तो देखिए जो आकृति है ये क्या है आपका, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब की आकृति है इसका। ठीक, आया समझ में इतना। तो देखिए यहाँ पास ये जो आकृति है इसका हमें क्या करना है, इस साइड पे दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो हम यहाँ पास जो है बीच से जो है इसको दो भाग में बांट देंगे। ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। ये दर्पण है, इस दर्पण से इतने ही दूरी पर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। हम इस साइड भी दो भाग में जो है बांट देते हैं। ठीक, ऐसे ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो देखिए जो दायां में है उसका प्रतिबिंब बनेगा बायां में, तो चलिए बना देते हैं। तो यहाँ पास एक लाइन जो है आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पास आ जाएगा। फिर देखिए ये जो है इस बीच रेखा की वजह से झुका हुआ है, तो यहाँ से ऐसे झुका हुआ है, ये इस तरह से आएगा। अब देखिए जो बायां साइड पर है कहाँ बनेगा, आपके दायां साइड पे। ये दायां जो है इस बायां साइड पे बन गया। अब इस बायां को बनाएंगे दायां साइड पे। तो देखिए ये जो रेखा है यहाँ से क्या है, ये ऐसे दूर जा रहा है। ये रेखा है, बीच रेखा, यहाँ से ऐसे दूर जाएगा ये इस तरह से। तो ये देखिए ये जो है हमें इस तरह से क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड पर बनेगा। ये आया समझ में। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। तो हमें जो है जब इस कागज को जब हम मोड़ देंगे तब हमें इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होगी जो यहाँ पास बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पास कैसे बना हुआ है, ये इस तरह से जो है यहाँ पास आकृति बना हुआ है। तो यही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो देखिए और बताइए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हमें हल करना है। हमें क्या करना है, जो बीच में डैश डैश लाइन दिया हुआ है यहाँ पास हमें दर्पण की कल्पना करना है और इस साइड पे जो वस्तु है इसका इस साइड पर जो है हमें प्रतिबिंब बना देना है इस वस्तु के ऊपर में। वही हमारा उत्तर आकृति होगा। आया समझ में। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए देख करके बताइए, ये जो पारदर्शी कागज में बना हुआ है, जब हम इसे इस बीच रेखा से जो है मोड़ेंगे, ये जो डॉट 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 बना हुआ है यहाँ से जब हम इसे मोड़ेंगे तब इन चार उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति बनेगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इसे मोड़ना कहाँ है, इसे जो है इस बीच से जो है मोड़ेंगे यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ से। अब देखिए इसे किस दिशा में मोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास चारों उत्तर जो है आपके बायां साइड पर है। कहाँ है, बायां साइड पर, यानी कि ये जो कागज है ये जो है इस दायां साइड से इस दिशा में मुड़ेगा, इस बायां साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेखा है बीच में ये वाला, यहाँ पास हम दर्पण की कल्पना करेंगे और जब दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, इस साइड पे जो आकृति है इसका प्रतिबिंब इस साइड पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब इस साइड पे हम बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लाइन ऐसे खिंचा हुआ है, ठीक है, इसको हम इस साइड पे बना देते हैं। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस साइड पे बनेगा। तो देखिए हम जो है ना, ये जो लाइन बना हुआ है यहाँ से, इसकी आकृति इस साइड कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ से जो है ये ऐसे आएगा। ये देखिए ये गोला कहाँ है, ये जो है ऐसे ऊपर की साइड है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये ऐसे ऊपर की साइड ही बनेगा। है समझ में। तो यहाँ पास देखिए ये इस तरह से जो है इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनेगा। ठीक है, तो हमें जो है ये वाला जो आकृति प्राप्त हुआ है यही जो है हमारा उत्तर आकृति होगा। तो देखिए ये वाला हिस्सा को हटा दीजिए, ये वाला नहीं है, इतना हिस्सा क्या होगा, हमारा उत्तर आकृति होगा। तो देखिए इन चारों में इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गोला जो है इसमें नीचे की ओर है, इसमें ये ऊपर की ओर है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें दोनों जो है इसे ऊपर की ओर बना हुआ है, तो गलत होगा। चौथा भी क्या है, गलत है, इसमें दोनों दोनों जो है नीचे की ओर ऐसे बना हुआ है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पास एक क्वेश्चन है। तो जब इस पारदर्शी कागज को हम इस बीच से जो है मोड़ेंगे, यहाँ से जब इसे मोड़ेंगे तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति बनेगी। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो डैश डैश लाइन है कहाँ दिया है, ये बीच में दिया है ऐसे। ठीक है, और उत्तर आकृति में सारे के सारे जो उत्तर आकृति है उसमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऊपर, यानी किस कागज को हम बीच से इस ऊपर की ओर जो है मोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे जो है मोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम जो है इस डैश डैश लाइन यानी कि यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे और जब दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो नीचे में जो आपकी आकृति बना हुआ है इसमें क्या होगा, ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऊपर का हिस्सा होगा और ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। ठीक है,
तो जब इस प्रकार की आकृति हो और जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होगा, जो आकृति नीचे में है इसका प्रतिबिंब जो है ये ऊपर में बनेगा। कहाँ बनेगा, ये जो है ऊपर में बनेगा, और ये जो ऊपर में है ये जो है आपका नीचे में बनेगा। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, तो ये जो है आपका यहाँ पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये जो है इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पास ए बना हुआ है ऐसे, तो जो ए है ये वाला, ये ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब दर्पण इसके नीचे में हो तो इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जो ए है ये ए का प्रतिबिंब जो है यहाँ पास इस तरह से बनेगा। और यहाँ पास डी है, ये जब दर्पण इसके नीचे में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका प्रतिबिंब जो है आपका ये डी जैसे ही बनेगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो है आपका ये डी जैसे ही बनेगा। आपने दर्पण प्रतिबिंब में अगर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं ये वाला वीडियो देखा है तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो देखिए ए का प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से और डी का प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। तो हमें जो है इस तरह की आकृति प्राप्त होगी जब हम इसे जो है ऊपर की ओर मोड़ेंगे तब। ठीक है, तो ये जो ऊपर में जो हिस्सा बना हुआ है ये वाला, इसी तरह की जो है हमें आकृति प्राप्त होगी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही बना हुआ है, डी भी सही बना है, बिंदु भी सही बना हुआ है, तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत आंसर है, ये जो है इसमें सीधा बना हुआ है। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, इसमें ये जो है गलत दिशा पे बना हुआ है। जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए जो प्रश्न है इसको देख करके बताइए कि जब इस पारदर्शी कागज को हम यहाँ बीच से मोड़ेंगे तब इन चार उत्तर आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पास जो उत्तर आकृति है इसमें सभी की सभी आकृति हमें दायां साइड पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस आकृति को हम इस बायां साइड से इस दिशा में मोड़ेंगे, इस दायां साइड पर। ठीक है, तो जब इसे हम मोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ बीच में जो है एक दर्पण की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, और इस साइड पे जो आकृति है इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड पे बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है ऐसे आकृति बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे है। अब देखिए जो आकृति है ये यहाँ पास इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसे जो है दर्पण मान के चलते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए इसका प्रतिबिंब जो है आपका ये इस दिशा में बनेगा। ठीक, ये तीर ऐसे है, ये तीर जो है आपका ये ऐसे बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ना ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ पास जो है आपका तीर बन जाएगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो है ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमें जो है फाइनली उत्तर जो है ये इस तरह से प्राप्त होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो देखिए तो इस कागज को मोड़ने के बाद हमें इस तरह से उत्तर प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है। तीसरा देखिए ये भी गलत है। चौथा देखिए ये भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दर्पण की कल्पना करनी है और इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पर बना देना है। आया समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसे देख करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति सही होगा। इसे क्या करना है, हमें जो डैश डैश लाइन दिया हुआ है इसे जो है बीच से मोड़ देना है। तो देखिए इसमें जो सभी उत्तर है ये आपके दायां साइड पर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को बायां साइड से जो है दायां साइड पर मोड़ेंगे, यानी कि जब इसे हम बायां से दायां की ओर मोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम ये जो बीच में डैश डैश बना हुआ है यहाँ पास एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास जो है हम एक दर्पण मान करके चलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पास हम दर्पण मान करके चलेंगे तो क्या होगा, जो बायां साइड पर है आकृति इसका प्रतिबिंब जो है आपका इस दायां साइड पर बनेगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जब इस साइड पे बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पास जो है आपका एक त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब आपका त्रिभुज ही बनेगा, तो ये जो है इस साइड से ऐसे बनेगा। ये गोला है, ये गोला जो है आपका इस साइड पे बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि गोला का दर्पण प्रतिबिंब जो है आपका गोला ही होगा। देखिए कैसे, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, देखिए इसका जब प्रतिबिंब बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, बीच से जो है इसे दो भाग में बांट देंगे। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। ठीक है, तो जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बीच से इसे दो भाग में बांटेंगे। ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा।
अब देखिए जो दायां पास है वो कहाँ बनेगा, बायां में। तो दायां में कैसे है, इस लाइन जैसे दूर गया हुआ है, इस लाइन जैसे दूर जाएगा, फिर इस नीचे की ओर आके यहाँ पास मिला हुआ है, ऐसे मिला दिए। इस बायां साइड का पे जो आकृति है वो बनेगा इस दायां साइड पे। देखिए बायां में क्या है, इस लाइन से दूर गया हुआ है, ये लाइन से ऐसे दूर जाएगा और नीचे में यहाँ पास आकर के मिला है ऐसे। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, सेम ही बन रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, सेम बनेगा। इसी गोला है, इस गोला का जब हम बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो क्या होगा, इसे दो भाग में बांटेंगे। यहाँ भी दो भाग में है, ये वाला हिस्सा बनेगा इस साइड पे, तो ये इस साइड पे क्या है, गोला है, तो यहाँ भी ऐसे आधा गोला बन जाएगा। ये वाला हिस्सा बनेगा इस साइड पे, ये देखिए ऐसे। तो गोला का जो है आपका गोला ही बनता है। तो यहाँ पास गोला का क्या होगा, यहाँ पास एक गोला ही बनेगा इस तरह से। तो जो इस दिशा में ये जो आकृति बना हुआ है ये वाला, इस प्रकार से हमें कागज को मोड़ने के बाद आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पास आपका त्रिभुज नहीं बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पास जो है त्रिभुज बना है अंदर में, और यहाँ पास जो है बाहर में गोला बना हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पास केवल त्रिभुज बस है, यहाँ पास गोला नहीं है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो त्रिभुज है ये देखिए कहाँ बन गया, जो है ये ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसे देख करके बताइए कि ये जो आकृति है इन चारों में से कौन सी आकृति जो है इस कागज को मोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो कागज है इसे, इसमें डेश डेश जो रेखा है इसमें ये 2 बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कागज को एक बार हमें इस दिशा में मोड़ना है, मतलब ये जो बीच बीच रेखा है ये वाला, तो इस साइड पे मोड़ना है, और एक बार जो है कागज को हमें ऊपर की ओर ऐसे मोड़ना है। आया समझ में, तो कागज को हमें 2 बार जो है मोड़ना है। अब देखिए जो आकृति है ये कहाँ बन रहा है, जो है इस दिशा पे बन रहा है, जो है इस कोने पर बन रहा है, ठीक है। तो हमें जो है इस आकृति को इस कोने पर ले करके आना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए इसमें 2 बार जो है डेश डेश लाइन है, ठीक है, यानी कि हमें कागज को 2 बार जो है मोड़ना है। तो आप चाहो तो इस कागज को पहले जो है ऐसे मोड़ सकते हो, इस दिशा पे मोड़ सकते हो, या पहले जो है इस दिशा पे मोड़ सकते हो, आपका मन मर्जी। आप जिस भी दिशा में मोड़े आपका सही होगा। तो चलिए हम जो है सबसे पहले कागज को इस दिशा पे मोड़ते हैं, ये वाले दिशा पे, ठीक है। तो जब इस दिशा पे कागज को मोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, ये जो डेश डेश लाइन है यहाँ पास जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे, यहाँ पास जो है हम एक दर्पण है ऐसे मान करके चलेंगे। तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये जो है आपका एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का प्रतिबिंब जो है दर्पण में त्रिभुज के जैसा ही बनता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस दिशा पे ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। इसका प्रतिबिंब जो है ऐसे ही बनेगा इस दिशा पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसे मोड़ लिया है, तो इसकी आकृति कैसे प्राप्त हुआ, हमें इस तरह से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब इसे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर डेश डेश लाइन है, तो इसे जो है हमें यहाँ से मोड़ना है। क्या करना है, यहाँ से जो है मोड़ना है। तो हम यहाँ पास जो है अब दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास। अब देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, इसे हमें कहाँ मोड़ना है, ऊपर की ओर मोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, दर्पण की कल्पना इसके यहाँ ऊपर में करेंगे, यहाँ पास क्या है, डेश डेश लाइन है, तो यहाँ पास हम दर्पण की कल्पना करेंगे। तो देखिए जब दर्पण यहाँ पास हो तब इस त्रिभुज की आकृति कैसे बनेगा। जब दर्पण त्रिभुज के ऊपर होता है तब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को 2 भाग में जो है इसे बांट देते हैं। ये वाला हिस्सा होता है आपका नीचे का हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होता है आपका ऊपर का हिस्सा। तो जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, जो ऊपर में रहता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है नीचे में, और नीचे का बनता है ऊपर में, उल्टा हो जाता है। तो देखिए जो नीचे में है इस प्रकार से, ये जो आपका ऊपर का आकृति था ये कहाँ बन गया, ये बन गया आपका नीचे में। और ये जो नीचे में से लाइन टाइप का था ये कहाँ बन गया, ये बन गया आपका ऊपर में। तो देखिए इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ये इस तरह से बनेगा, जब दर्पण कहाँ हो, इसके ऊपर में हो तब। तो देखिए दर्पण इसमें कहाँ है, यहाँ पास है ऊपर में, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, यानी कि ये जो है उल्टा हो जाएगा, ये इस तरह से जो है हो जाएगा। आया समझ में। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें कैसे प्राप्त होगा, इस तरह से प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ये सीधा बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखिए भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब देखिए ये जो आकृति है इसमें क्या है, इसे 2 बार मोड़ना है, ठीक है।
तो अब जो है इसे हम पहले ऊपर की ओर जो है मोड़ेंगे, फिर इस दिशा में मोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब हम इस आकृति को सबसे पहले अगर ऊपर की ओर मोड़ते हैं, यानी कि इस दिशा में जब मोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति है ये त्रिभुज वाला, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा आपका, इस तरह से जो है बन जाएगा, ये ऐसे है समझ में। तो यहाँ पर जब मोड़े हम तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हम दर्पण की कल्पना करेंगे और इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से प्राप्त होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ऐसे मुड़ गया तो अब इस दिशा में जो है हमें मोड़ना है यहाँ से। तो जब हम इसे इस दिशा में मोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पास ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, और दर्पण यहाँ पास है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है इसी तरह से ही बनेगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जब बनेगा यहाँ पास तो कैसे होगा, ये इसी तरह से बनेगा जैसे ये आपका आकृति है, ये ऐसे आया समझ में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये जो है हमारा उत्तर होगा। तो देखिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप जो है पहले चाहे इस दिशा में मोड़ो या पहले जो है ऐसे ऊपर की ओर मोड़ो, दोनों ही कंडीशन पे आपका उत्तर जो है ये वाला आएगा। आया समझ में। अब चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पास ऐसे आकृति बना हुआ है, इसे देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति के समान इसे मोड़ने पर प्राप्त होगा। चलिए देखिए यहाँ पास डेश लाइन दिया हुआ है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसे मोड़ेंगे, और यहाँ से मोड़ेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास चारों आकृति हमें जो है इस बायां साइड पे प्राप्त हुआ है। ओके, यानी कि इस आकृति को हम इस साइड से इस दिशा में मोड़ेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, इस दिशा में मोड़ेंगे। तो जब इसे हम इस दिशा में मोड़ेंगे तो देखिए ये जो आकृति है ये वाला, ये क्या होगा, इसी के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के जैसे है। ये भी इसी के ऊपर बन जाएगा, ये गोला भी ये इसी गोला के ऊपर बन जाएगा, ये लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसे ही है। ठीक है, तो देखिए जो लाल रंग में हमें आकृति दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से हमें जो है आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है, इसको हटा दीजिए, केवल इसको देखिए। तो इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, चौथा देखिए ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन को, जब इस कागज को हम यहाँ से मोड़ेंगे इस बीच से, ठीक है, तब इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति प्राप्त होगा, बताइए चलिए। तो देखिए यहाँ पास हम इस कागज को जो है इस दिशा में मोड़ेंगे, इसे जो है बायां से दायां की ओर मोड़ेंगे। तो जब इसे हम मोड़ेंगे इस दिशा में तो क्या होगा, देखिए ये जो लाइन है ये क्या है, यहाँ से इस साइड आया हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पास जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या करेंगे, हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे। देखिए गोला ऐसे है, तो जब इसका हम यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, इसकी आकृति जो है इस साइड पे ऐसे आएगा और यहाँ पास ऐसे गोला बन जाएगा। ऐसा समझ में, सेम इसी के जैसे बनेगा लेकिन इसके उल्टा साइड पे बन जाएगा। तो देखिए इसको जब हम इस साइड पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर जो है एक गोला ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। अब इस साइड को देखिए, इस साइड पे जैसे आकृति बन रहा है इसी प्रकार से जो है हमें आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है ये लाइन जो है इससे मिला हुआ नहीं है, जबकि इस साइड में क्या था, लाइन जो है इस गोले से मिला हुआ था, इसलिए ये गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है क्योंकि इसमें गोला तो बना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, ये लाइन जो है इस गोले से मिला हुआ है, तो हमें इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और बताइए कि जब इस पारदर्शी कागज को हम इस बीच से यहाँ से मोड़ेंगे तब हमें इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पास क्या कर रहा है, यहाँ पर सभी के सभी उत्तर हमें दायां साइड पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस आकृति को हम इस बायां साइड से दायां की ओर मोड़ेंगे, इस दिशा में मोड़ेंगे। तो जब इसे हम इस दिशा में मोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। तो यहाँ पर जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम क्या किए, एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक आकृति ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समझिए।
ये ऐसी आकृति है, ये वाला हो जाएगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। ठीक, जब इसका हम बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा। जो दायां हिस्सा है वो बनता है बायां में। तो देखिए दायां में कैसे है, यहाँ से ऐसे गोला है और यहाँ से मिला हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से गोला लेंगे और यहाँ को जो है से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब जो बायां साइड पर है वो बनेगा आपके दायां साइड पे। तो देखिए बायां में कैसे है, मिला हुआ है, यहाँ से ऐसे लाइन जो है इस लाइन से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से तिरछा ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे की ओर आया है, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर आया है और यहाँ से जो है आपका ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक, ये ऐसे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हमें इस तरह से प्राप्त होगा, ये ऐसे और ये इस तरह से। आया समझ में? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, इसकी दिशा जो है ये ऐसे है, जबकि इसमें क्या है, इस साइड पे होगा, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही आंसर है दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखिए ये भी गलत है, इसमें ये जो है नीचे की ओर है। चौथा ऑप्शन देखिए गलत है, इसमें जो है ये नीचे की ओर है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब इस कागज को हम यहाँ बीच से जो है मोड़ेंगे यहाँ पर से, तब इन चारों आकृति में से हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी उत्तर जो है हमारे इस बायां साइड पर है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस कागज को इस दिशा में मोड़ेंगे। ठीक है, जो दायां साइड की आकृति है इसे जो है इस दिशा में मोड़ेंगे। तो जब हम इस दिशा में मोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में जो है हमें दर्पण मान करके चलेंगे और जो इस साइड पे आकृति है इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर गोला है, तो ये गोला कहाँ बन जाएगा, आपके गोला जो है आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पास ऐसे बनेगा। ये जो वृत्त है ये जो है आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये जो गोला है ये आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये जो लाल रंग पे जो आकृति बना हुआ है, इसी प्रकार से हमें इसका जो है आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ बीच में देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पास हमें गोला दे दिया है, जबकि इसमें क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर से जो गोला है तो इस साइड पे ये जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर जो है इस साइड पे इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा, यानी कि जब इसे मोड़ेंगे तो जो गोला है ये इतने ही दूरी पर जाएगा। वैसे ये वृत्त है, इस लाइन से जितना दूरी पर यहाँ पास है उतने दूरी पर जो है इस साइड पे भी गोला जो है बनेगा। वैसे ये गोला भी यहाँ से जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर जो है यहाँ से बनेगा। आया समझ में? लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो है ये गोला जो है क्या है, बहुत ही पास में है। यहाँ भी देखिए बहुत ही पास में है, यहाँ भी बहुत ही पास में है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। और साथ में देखिए यहाँ बीच में क्या है, गोला है, यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए गलत होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। यहाँ पर चतुर्भुज है, उसके अंदर गोला है, ये गोला है, उसके अंदर भी गोला है, ये गोला है, उसके अंदर भी ये बड़ा सा बिंदु वाला गोला है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए गलत है, क्योंकि इसमें कहीं पास ये छोटा वाला गोला है ही नहीं। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस प्रश्न को, तो जब हम इसे जो है यहाँ बीच से ऐसे मोड़ेंगे तब हमें इन चारों आकृति में से किस आकृति के समान दिखाई देगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसे हम यहाँ बीच से ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ओके, अब देखिए जब इसे हम यहाँ बीच से मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कहाँ बन जाएगा, ये लाइन जो है आपका इसके ऊपर में बनेगा। ठीक है, ये वाला लाइन क्या होगा, इस लाइन के ऊपर में बन जाएगा। ये वाला लाइन जो है इस लाइन के ऊपर में बनेगा। ये वाला लाइन जो है इस लाइन के ऊपर में बनेगा। ये वाला लाइन जो है इस लाइन के ऊपर में बनेगा और ये वाला लाइन जो है इस लाइन के ऊपर में बनेगा। यानी कि हमें जो है ये आपका ऐसे मुड़ा हुआ है। ओके, ये ऐसे बना हुआ है। देखिए ये वाला लाइन क्या होगा, इस लाइन के ऊपर बनेगा, यानी कि ये वाला लाइन जो है ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है इसके ऊपर बन जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें ये ऐसे प्राप्त होगा। ये वाला लाइन जो है ये इसके ऊपर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पास ऐसे होगा। ये लाइन जो है इसके ऊपर बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये ऐसे प्राप्त होगा। तो देखिए हमें जो है इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होगा जैसे ये बना हुआ है ये। तो बताइए इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए, जब हम यहाँ पास उत्तर की जांच करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है इन लाइनों को जो है गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइन कितनी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन।
ठीक है, अंदर में कितने लाइन है, 3 लाइन है। तो जिसमें भी 3 लाइन होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा में देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 लाइन है, इसलिए गलत होगा। यहाँ तो बहुत सारे लाइन है, गलत होगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन है, ये भी गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। है समझ में। तो जब हम इसे यहाँ से मोड़ेंगे तो ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा और ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास क्या है, जो है एक पारदर्शी कागज है, ठीक है। इसे हम ये बीच से जो है मोड़ेंगे तो बताइए इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो आकृति बना हुआ है ये क्या है, ये जो है आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो जिसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर हो तो इसे कैसे हल करना है समझिए। देखिए इसे क्या करना है, यहाँ पर सभी की सभी आकृति जो है आपके इस बायां साइड पर जो है प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें आकृति को इस दिशा पे मोड़ना है, ठीक है। तो जब हम इसे जो है यहाँ से मोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे और इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी आपके प्रश्न में अंग्रेजी के अक्षर हों, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब जो है आपको बनाना पड़े ऐसे, तो क्या करेंगे हम, ये जो आकृति है ये वाला इस साइड पे जो आकृति है ये वाला, ये जो जहाँ पर से समाप्त हो रहा है ये वाला, यहीं पर ही जो है हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं ऐसे, तो ये जो मैं लाइन खींचा हुआ हूँ यहीं पर से जो है इस साइड के जो आकृति है इसका प्रतिबिंब हमें इस साइड पे बनाना है। आया समझ में। तो देखिए यहाँ पास एक टी तो आपका पहले से बना हुआ है, जब इसका प्रतिबिंब हम इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये जो है आपका ये इस साइड पे ऐसे हो जाएगा और ये जो लाइन है ये लाइन जो है इसी के ऊपर में ऐसे आएगा। है समझ में। देखिए समझिए ये ऐसे है, ठीक। जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा समझिए। ऐसे है, हम क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ बीच से जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना करते हैं। ये वाला हिस्सा हो जाता है आपका दायां हिस्सा और इस साइड का होता है बायां हिस्सा। यहाँ भी हम एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो देखिए जो दायां पर है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बायां साइड पर, और जो बायां साइड पर है वो कहाँ बनेगा, दायां साइड पर। तो देखिए बायां साइड पर तो कुछ भी नहीं है, यानी कि दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये जो दायां साइड पर है कहाँ बनेगा, बायां साइड। देखिए इसके जो प्रतिबिंब है ये बन जाएगा आपका यहाँ पास ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो इसी को ही हम यहाँ पास जो है लगा देंगे यहाँ पास। आया समझ में। तो देखिए जब हम इसको जो है यहाँ पास बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो हमें यहाँ पास बनाना कैसे है, इसके ऊपर में जो है हम बनाएंगे, लेकिन ये देखिए जहाँ पास ये समाप्त हो रहा है ये वाला आकृति, यहीं पर से जो है हमें इसका प्रतिबिंब को बनाना है। तो जब यहाँ से हम इसका प्रतिबिंब को बनाएंगे, समाप्त यहाँ हो रहा है और यहाँ से जो है हम इसके प्रतिबिंब को बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है एक ये टी जैसे आकृति प्राप्त होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। वैसे ही देखिए जो ए है, यहाँ पास ए जो है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जहाँ पास ये समाप्त हो रहा है यहाँ पास हमें एक ऐसे लाइन की जो है कल्पना कर लेनी है और ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर इसका प्रतिबिंब जो है बनाना है। यानी कि देखिए यहाँ पास अगर मैं ऐसे एक लाइन जो है ऐसे खींच लेता हूँ ये वाला, तो जो लाइन है यहीं पर से जो है अब इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनाना है। तो देखिए जो ए है ये ऐसे है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब अगर हम इस साइड पे बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एक लाइन की जो है कल्पना कर लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो जाता है आपका दायां हिस्सा, ये वाला हो जाता है आपका बायां हिस्सा। आया समझ में। अब समझिए जब इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो यहाँ से हम इसे दो भाग में पहले बांट लेते हैं। ये वाला हिस्सा हो जाता है दायां हिस्सा और ये वाला हो जाता है आपका बायां हिस्सा। तो जो दायां पद है वो कहाँ बनता है, आपके बायां साइड पर, और जो बायां पद है वो बनता है दायां साइड पर। तो देखिए दायां साइड पर तो कुछ भी नहीं है, यानी कि बायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। जो बायां साइड पर ऐसे है ये हो जाएगा आपका यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे लाइन है, ये लाइन जो है ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि इस तरह से हमें आकृति प्राप्त होगा। तो ये जो ये वाला हिस्सा जो प्राप्त हुआ है इसे जो है अब इसमें यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए हमें कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर जोड़ने पर यहाँ से जो है ये ऐसे आ जाएगा लाइन,
यहाँ से जोड़ने पर जो है लाइन जो है ये ऐसे आ जाएगा और ये जो है ऐसे बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है एक पूरा का पूरा ये जो है बन जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर जो है हमें एक पूरा टी और पूरा ए जो है प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है? पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए ये भी गलत है, तीसरा देखिए बिल्कुल सही है, चौथा देखिए गलत है। तो सही हो गई ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? तो ध्यान रखना, जब भी अंग्रेजी के अक्षर वाले प्रश्न हो तो हमें क्या करना है, जहाँ से समाप्त हो रहा है यहीं पर से जो है इसका प्रतिबिंब को बनाना है। जैसे कि टी है, इसका प्रतिबिंब अब यहाँ से समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर जो है बना देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये ए है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर से समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर से बनाएंगे, तो ये ऐसे पूरा ए जो है बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, आया समझ में? तो ये पारदर्शी कागज को मोड़ने वाले वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप जो है बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करिए और मैं भी आगे जो है बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।